सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो हमारे जवान दोस्तों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभदायक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बड़े ध्यान से देखना। हम जो बाइबल पढ़ने वाले हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं कि पोर्नोग्राफी यानी गंदी फिल्में और तस्वीरें देखना एक बड़ा ही भद्दा और हानिकारक गुनाह है। हम जानते हैं कि जो पोर्न देखते हैं उन्होंने बुरी लालसा का पाप किया है, लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। जब आप अपने ब्राउज़र को खोलकर उन गंदी तस्वीरों और फिल्मों को देखना शुरू करते हैं, आप ऐसे पाप कर रहे होते हैं जिनके बारे में शायद ही आपको कभी पता चला हो। लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसे गुनाह जो आप पोर्न देखते समय करते हैं। अब हम जानते हैं कि बहुत से लोग इस खतरनाक जाल का शिकार हैं और इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस विषय पर भी वीडियो बनाकर लोगों को सावधान किया जाए, ताकि बहुत से हमारे जवान दोस्तों की मदद हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला गुनाह जो आप पोर्न देखते समय करते हैं वो है मूर्ति पूजा का गुनाह, यानी यू कमिट द सिन ऑफ आइडोलेट्री। वैसे तो हर गुनाह जो हम करते हैं मूर्ति पूजा है। ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें आप परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज़ में आनंद और संतुष्टि ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे कि परमेश्वर ने हमें मना किया है। किसी प्रचारक ने ये खूब कहा है कि मूर्ति पूजा वह हर चीज़ है जिसका आपके जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा महत्व है। ये हर वह चीज़ है जिसने परमेश्वर को आपके जीवन से साइड पे कर दिया है, और आप परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरी वस्तु पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसके अधीन हो गए हैं। मूर्ति हर वह चीज़ है जिसने आपके जीवन में खुदा का स्थान ले लिया है और अब वह आपकी खुशी और संतुष्टि का कारण बन चुका है। और जिस वक्त आप पोर्न देखना शुरू कर देते हैं, ये आपके लिए परमेश्वर को छोड़ खुशी का और संतुष्टि का एक कारण बन चुका है, और ऐसा करके आप मूर्ति पूजा का गुनाह कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा बड़ा गुनाह जो आप पोर्न देखते समय करते हैं वो है व्यभिचार। यू कमिट द सिन ऑफ अडल्ट्री। व्यभिचार एक बहुत ही स्पष्ट पाप है जो आप पोर्न देखते समय करते हैं। मत्ती अध्याय 5 में प्रभु यीशु लालसा यानी लस्ट और व्यभिचार के बीच के कनेक्शन को पूरी स्पष्टता से जाहिर करते हैं। ये लिखा है वचन 27 और 28 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की है, वो अपने दिल में उसके साथ जिनाह यानी व्यभिचार यानी अडल्ट्री कर चुका है। तो ये पोर्नोग्राफी एक बुरी लालसा है जो आपके अंदर और लालसाओं को पैदा करती है। पोर्न देखते समय आप अपने ख्यालों में किसी दूसरे के साथ गलत काम में शामिल हो रहे होते हैं, और ऐसा करके आप व्यभिचार करते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे गुनाह की तरफ। और तीसरा गुनाह जो आप पोर्न देखते समय करते हैं वो है छल यानी कपट। यू कमिट द सिन ऑफ डिसीट। छल कपट वह कार्य है जिसमें आप अपने गलत कामों को छिपाते हैं और इसे गलत तरीके से पेश करते हैं। अब क्योंकि पोर्नोग्राफी आपके अंदर शर्म यानी लज्जा को पैदा करती है, इसीलिए आप इसे छिपाएंगे, इसे कवर करेंगे और इसे कबूल करने से भी इनकार करेंगे। जब आप इसके ब्राउजिंग हिस्ट्री को मिटा देते हैं कि आपके माता पिता या आपके दोस्तों को ना पता चल सके, और यहाँ तक कि आप प्रभु भोज में भी हिस्सा लेते हैं, पर आप इस गुनाह के शिकार हैं, तो इसका मतलब है कि आप छल यानी कपट कर रहे हैं। और पवित्र बाइबल हमें सिखाती है इसके भयंकर परिणामों और अंजामों के बारे में। भजन संहिता 101 वचन 7 में लिखा है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे गुनाह की तरफ। तो पोर्नोग्राफी देखते समय आप आलस यानी सुस्ती का पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। यू कमिट द सिन ऑफ स्लोथ। हमारी बुलाहट है कि हम समय को बहुमूल्य समझें, ये जानते हुए कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन थोड़े ही समय का है,
और हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के हर बिताए हुए लम्हे के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। आलस मतलब सुस्ती, मतलब लेजीनेस, मतलब समय को अच्छी तरह से उपयोग करने की इच्छा ना रखना, और यह समय को रचनात्मक मकसदों की बजाय विनाशकारी मकसदों में उपयोग यानी इस्तेमाल करने को दर्शाता है। इस तरह से पोर्नोग्राफी आलसपन है और समय का दुरुपयोग है। यह बहुमूल्य लम्हों, घंटों और दिनों का उपयोग दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें मारने और उनके ऊपर अपनी बुरी लालसाओं को प्रकट करना है। पाप को ख़त्म करने के बजाय पाप को और जन्म देता है। विश्वास में बढ़ने के बजाय विश्वास से दूर लेकर जाता है। तो अब पांचवा पाप जो आप पोर्नोग्राफी देखते समय करते हैं वह है पवित्र आत्मा को अनदेखा करना। यू कमिट द सिन ऑफ इग्नोरिंग द होली स्पिरिट। एक मसीह होते हुए हमारे पास पवित्र आत्मा द्वारा आश्वस्त होने का एक बहुत ही बड़ा सम्मान और लाभ है। पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई है कि हमारे अंदर जो पाप है उससे हमें कन्विक्ट करे और हमें चेतावनी दे। पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा विशेष रूप से सेक्सुअल सिन के खिलाफ चेतावनी देता है और उसी समय पौलुस हमें सावधान भी करता है। ये लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 7 से लेकर 8 तक लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो सेक्सुअल पाप करना पवित्र आत्मा को अनदेखा करना है, जानबूझकर उसकी आवाज़ को दबाना है जो हमें पुकारती है कि ये गुनाह मत करो। आत्मा का विरोध करना और पवित्र आत्मा की सेवकाई को अनदेखा करना परमेश्वर के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर अपराध है। तो किसी अनजान व्यक्ति की तरफ वासना करना गुनाह है और पोर्नोग्राफी के ज़रिया से इस वासना को जगाना घोर अपराध है। लेकिन ये गुनाह जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बस लस्ट यानी वासना तक ही सीमित नहीं है, वरन ये बहुत ही गंभीर और गहरा अपराध है। ऐसा करते हुए आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप छल करते हैं, आप आलस करते हैं और पवित्र आत्मा का विरोध करते हुए उसकी सेवकाई को अनदेखा करते हैं। वचन से पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 14 वचन 12 लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि हम जितने भी खुदावंद यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा खरीदे गए हैं और गुनाह से आज़ाद किए गए हैं, ये इसलिए नहीं कि हम दिल खोल कर गुनाह करें वरन इसलिए कि खुदा के पाक रूह की मदद से एक नई सृष्टि बने और हम प्रभु यीशु के जैसा बनने के लिए चुने गए हैं। हम एक अंतिम वचन पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 4 वचन 24 में। यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से हमारे जवान दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और जितने भी इस भयंकर गुलामी के शिकार हैं वह सब इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सकें और अपने जीवन को बदल सकें। परमेश्वर आप सबको संभाल कर रखे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। आमीन।